हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चे, यूपी लेखपाल के 7,000 पदों की भर्ती का मामला सामने आया है और ये वही भर्ती है जिसका अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि पुलिस विभाग के अलावा पुलिस में 1 लाख अलग और अगले 2 साल में 1 लाख भर्तियां अन्य विभागों में भी आएंगी। तो ये अन्य विभाग वाली भर्तियां हैं। उन 1 लाख में से 7,000 भर्तियां लेखपाल के हिस्से में आई हैं। और 7,000 क्यों? अभी तक लेखपाल की जो बातें चल रही थी वो 4,000, 4,500, फिर 5,500 और अब 7,000। फाइनली जो नोटिफिकेशन आएगा वो हो सकता है 7,500 का देखने को मिले, तो मतलब कुछ भी हो सकता है, पर 7,000 से अब कम नहीं होगा। ऐसा पहले भी होता रहा है, जो 8,000 पद थे उनको भी इसी तरीके से चीजें चलती रही। पर इससे मैंने एक बात लिखी है कि बहुत सारे बच्चे नाखुश हैं इससे। इसका कारण है नाखुश होने का, उसका मैं वीडियो में आगे जिक्र करूंगा। पहले बता देता हूं कि ये क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि 7,000 पद आने वाले हैं। वैसे तो ये सुबह मैंने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दिया था कि लेखपाल के 7,000 पदों की अधिसूचना अगले माह। तो बच्चे, अधिसूचना क्या होता है? अधिसूचना होता है कि जो विभाग है, राजस्व विभाग, जो भर्ती, पहले राजस्व विभाग खुद भर्ती करता था लेखपालों की, लेकिन अब ये पिछले 2-3 साल से यूपी ट्रिपल एस सी पर चला गया। यानी पिछली जो भर्ती हुई है वो आयोग ने करी है, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है यूपी का। वो इस ग्रुप गै की भर्ती मानी जाती है, समूह गै की भर्ती बोली जाती है, जो केवल और केवल पैट के थ्रू ही होती है। तो ये यूपी सरकार ने रूल बनाया 2020 में, और 2021 से सभी समूह गै की भर्तियों के लिए पैट अनिवार्य कर दिया गया, पुलिस की भर्तियों को छोड़ करके। ठीक है, तो यूपी में जो भी भर्ती होगी, तो ये उसी के परिणाम है कि भाई ये जो है ऐसे हो रहा है। तो 7,000 पदों पर लेखपाल की भर्ती की जानी है। अब अधियाचन में बता रहा था, अधियाचन क्या होता है? अधियाचन होता है कि जो राजस्व विभाग है वो भेजेगा आयोग को कि भैया इतने पद हमारे यहाँ खाली हैं। तो हम कहेंगे कि जो आयोग है उसको 7,000, विभाग से 7,000 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ, अधिसूचना प्राप्त हुई। अब इसको फिर नोटिफिकेशन, शासन की जो है मंजूरी के बाद इसका नोटिफिकेशन निकल जाता है। तो इसके नोटिफिकेशन में जो प्रक्रिया है वो हो सकता है शासन की मंजूरी के लिए जाए, और अक्टूबर के पहले हफ्ते के अंदर इन्होंने बोला है कि विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, और विज्ञापन के लिए 1 महीने का समय मिलेगा। हालांकि लेखपाल की भर्ती का लगातार जो है चल रहा था कि आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है, पर अब फाइनली पदों की जो खुल बांध हुई है वो ये है। तो अधियाचन जो प्राप्त हुआ है फाइनली ये है, अब ये पद आएंगे कम से कम। ठीक है। दूसरा, 2,000 एक्स्ट्रा पद और हैं लिपिकीय संवर्ग के लिए। चलो, अब बच्चे यहां पर अब आप बच्चे बोलते हैं कि सर पैट जरूरी क्यों? पैट क्यों आया था पिक्चर में? आप समझ लीजिए, पैट का आना, उसका कारण था कि कोई भी, मान लीजिए 20 पदों पर हमें भर्ती चाहिए, कोई विभाग कहता था कि 20 पदों पर भर्ती चाहिए, आयोग को उसने भेजा कि भैया यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू कराएंगे, हमारे बस की परीक्षा करानी नहीं है। तो पता लगा ओपन भर्ती है, 20 पद निकाले आयोग ने, और 20 पदों के लिए 2 लाख फॉर्म आ गए। अब 2 लाख बच्चों की परीक्षा कराना आसान नहीं है। अब वहीं पे मान लीजिए ये 200 भर्ती हो सकता है फॉर्म 5-6 लाख आ जाए। तो हर बार मान लो कहीं 20 पदों की जरूरत है, 10 पदों की जरूरत है, इतने सारे फॉर्म आएंगे, इतने बच्चों की परीक्षा कैसे निष्पक्ष रूप से करवाई जा सकेगी? तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि भैया एक पैट ले लेते हैं, इस पैट में जो अच्छे मार्क्स प्राप्त करेगा वो, इन जैसे 20 वैकेंसी आई तो हम इसके 15 गुना कहते हैं, हालांकि 30 गुना ले लेते हैं, तो हम कहते हैं कि केवल 600 बच्चों का एग्जाम कराएंगे। अब ये 600 कैसे छांटे? तो 600 जो पैट में अच्छे मार्क्स लाए होंगे उन्हीं को एग्जाम में बैठा देंगे। तो ये है। अब बच्चे, इसमें क्या एक नुकसान होने लगा? नुकसान क्या होने लगा कि जैसे अब मान लीजिए कहीं पद आए 200, तो कहीं पद आए 100, कहीं पद आए, ऐसे भी पद आते रहे हैं। ठीक है। अब मंडी इंस्पेक्टर के जैसे 78 ही पद आए थे एक बार, तो भाई अगर 78 पद वैसे निकलते तो बहुत सारे बच्चों को एग्जाम कराना पड़ता, अब मात्र ऐसी संख्या में एग्जाम कराना पड़ता है। तो इसलिए ये पैट आया था। अब बच्चों यहां पर 200, 100, इनमें नुकसान क्या रहा कि ये जैसे 100 है तो इसमें 100 30 गुना यानी 3,000 बच्चे, हालांकि 15 गुना कहते हैं, पर ये लेते जो रूल है वो मैं बता रहा हूं आपको
6,000 बच्चों का एग्जाम कराएंगे, यहाँ 3,000 कराएंगे, यहाँ 600 कराएंगे। तो कुल मिला के हर बार उन्हीं कॉमन बच्चों को ही मौका मिल रहा है। मान लीजिए जैसे इसमें आया, सबसे पहले एग्जाम कराया, ये पद आए, तो ये 6,000 पद आए, तो फिर अगली बार फिर ये पद आ जाते हैं 100, तो फिर भी इन्हीं बच्चों को मौका मिला, ऊपर वालों को ही, वो यहां भी बैठे थे और वो यहां भी। यानी आप एक बार अगर पैट में कम मार्क्स लाए तो फिर आपको एग्जाम में मौका ही नहीं मिलेगा बैठने का। अब बच्चे, पिछली बार क्या हुआ बच्चों, पूरा मामला बताता हूं मैं आपको। पिछली बार बच्चों ने मांग उठाई कि कॉमन कट ऑफ ले आओ पैट में, ये मांग भी उठी थी, आपको मालूम होगा। कॉमन कट ऑफ जो पैट में नहीं हुई, इसका क्या कारण रहा? अब इसके बच्चों ने ट्विटर अभियान चलाए, हम भी उसमें शामिल रहे। कॉमन कट ऑफ जो है पैट के लिए जारी हो, बात भी सही थी। वो ऐसे थी जैसे मान लीजिए टेट यूपी डाटा भैया 60% पे पास कर लो, बच्चे भी यही उम्मीद कर रहे थे कि 60% पे पास कर लो तो हम फिक्स रहे कि हम पास है और हम किसी भी एग्जाम में बैठेंगे जो भी आयोग के थ्रू आएगा। लेकिन आयोग ने ये बात नहीं मानी, पर उसने सोचा कि कॉमन कट ऑफ की मांग कर रहे हैं तो चलो अब आपको हम सिखाते हैं, कॉमन कट ऑफ की मांग ही छोड़ दोगे आज के बाद। तो पैट 2023 लिया उन्होंने, और इसी माइंडसेट से लिया कि कोई भी बच्चा कॉमन कट ऑफ की मांग ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? पैट 2023 ऐसा अटपटा बना दिया कि बच्चों को 30, 40, 45 और 50 पे तो टॉपर बन गया बच्चा। सोचो 50% जो ला रहा था वो तो टॉपर की श्रेणी में था, 30, 40, 50 नंबर लाने बच्चों को भारी हो गए। अब बच्चा कॉमन कट ऑफ की भी कैसे मांग करे? कॉमन कट ऑफ भी मंगवाए तो वो मान लो टेट और सी टेट के उस पर भी जाए तो वो भी 60% है। अब ये 60% पे तो टॉपर ही मिल रहा है, एक दो बच्चा ही मिलेगा 60 को क्रॉस करता हुआ। तो फिर ये कॉमन कट ऑफ की डिमांड ही मतलब बंद हो गई बच्चों की तरफ से आना, और आयोग ने बड़ी चालाकी से कॉमन कट ऑफ की डिमांड खत्म करवा दी, पेपर हार्ड बना के। अब कोई बच्चा कॉमन कट ऑफ की डिमांड करता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि अगर इसमें कॉमन कट ऑफ की डिमांड की मांग करोगे तो बच्चे ही नहीं है। कॉमन कट ऑफ 60% पे लगा दी तो बच्चे ही नहीं है 60 नंबर वाले, है ना। तो अब मैं आपको यह बता देता हूं, अब बच्चे क्यों दुखी हैं, निराश क्यों हैं, उसका भी कारण देता हूं कि 7,000 पदों की स्वीकृति हुई है, बिल्कुल हुई है, ये पद आने भी हैं। भर्ती अक्टूबर माह में आएगी, ये तय है। पहले सितंबर की भी उम्मीद थी, पर अब ये अगस्त की भी उम्मीद थी, पर ये धीरे धीरे डिले हो रही है, पर डिले हो रही है तो पद भी बढ़ रहे हैं। जब अगस्त की बात थी, जब अगस्त में आने की उम्मीद थी, तो तब 5,000 भर्तियों की उम्मीद थी, बस ज्यादा से ज्यादा 4500 या 5,000। क्या यह भर्ती पैट से ही होगी? हाँ जी, ये भर्ती जो इनका मन है वो यही है। आयोग तो पैट से ही करेगा और पैट 2023 से करेगा। पैट 2023, बात यह है बच्चे निराशा का कारण, इस पॉइंट को मैंने लिखा है। बच्चों का निराशा का कारण क्या है कि पैट के थ्रू भर्तियां कम हुई, बहुत कम हुई, तो बच्चे फिर ये सोचने लगे हम पैट दे ही क्यों, हर साल भी पैट आ जाता है, भर्ती हो नहीं रही। तो पैट बच्चों ने 2021 में बड़े मन से दिया, पैट 2022 में भी बड़े मन से दिया, 21 में लेखपाल की भर्ती भी मिली, पर 22 से बच्चों को कुछ खास नहीं मिला, और जो मिला उसमें डिग्री डिप्लोमा कुछ एक्स्ट्रा मांगने लगे, तो फिर वो कुछ विशेष बच्चों को ही फायदा हुआ। तो जो 22 में नुकसान हुआ है ना बच्चों का, तो पैट 2023 देने ही नहीं गए बच्चे। सोचो कि पैट 2022 में 37 लाख फॉर्म भरे थे, और इसमें मात्र और मात्र फॉर्म ही 15-16 लाख आए, बोला आधे हो गए, एकदम आधे, और बच्चे बैठे मात्र 12 लाख। तो बच्चों ने पैट 2023 ही नहीं दिया, इस कारण नहीं दिया कि भर्तियां तो 22 से हुई नहीं, तो हम इसको दे के ही क्या करेंगे। पर यह बच्चों की गलती रही। आपको कब मौका मिलेगा, किस पैट के थ्रू मिलेगा, यह आपको नहीं पता होता, फिर आपको एग्जाम नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आपको जो चीज गलत है उसको कहूंगा, ठीक है। अब बात आती है बच्चों कि क्या पैट से होगी। हाँ, अब आयोग का जो मैं सच्चाई बता रहा हूं कि फिलहाल क्या है, वो पूरी स्थिति बता रहा हूं कि आयोग पैट 2023 से भर्ती कराने वाला है। नेक्स्ट पैट नोटिफिकेशन जल्द आएगा। हाँ, पैट 2024 की बात चल रही है आयोग में, ये भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, ठीक है। इसकी मैं अभी कोई डेट नहीं बता सकता, पर इसकी बातें चल रही हैं। बच्चे का निराशा का कारण है कि उन्होंने पैट 2023 दिया ही नहीं, और जिन्होंने दिया है उनको लग रहा है कि मैं लेखपाल में बैठ पाऊंगा कि नहीं, मेरे बहुत कम मार्क्स हैं।
अब मैं मार्क्स का आपको चिट्ठा बता देता हूं कि भैया देखो, आपका जो इसका जो रिकॉर्ड है आयोग का अब तक, तो 7,000 गुणा 30 तो 2,10,000 बच्चों को कम से कम मौका मिलेगा एग्जाम देने का। कम से कम 2,10,000। हर कोई बच्चा पैट देता है तो इस भर्ती की उम्मीद में देता है, पर पैट बच्चों ने नहीं दिया। अब उनको दुख हो रहा है कि इससे क्यों आ रही है भर्ती जिन्होंने नहीं दिया। ये बच्चों की निराशा का कारण है। ठीक है, अब आप ये कहो कि ये पैट को इसमें हटाया जाए। मान लीजिए मैं एक सच्चाई की बात करता हूं, मैं भी उस अभियान में शामिल हो जाऊंगा आपके कहने से, कोई इसमें बात ही नहीं है। पर यह सच है कि उस अभियान का फायदा नहीं होगा। ठीक है, बाकी बच्चे मैं उस चीज में शामिल होना पसंद करूंगा हमेशा जिसके कुछ रिजल्ट निकले। ठीक है, इसका कारण क्या देंगे, क्यों देंगे, उसका कारण हमारे पास देने को नहीं है कि इसे खत्म क्यों किया जाए। ठीक है, अब बच्चे बात यह है कि पिछला जो पैट 2023 था, पैट 2023 ट्रिपल सी की अभी कोई बात नहीं है। ट्रिपल सी कि किसी तरह पहले ही बात तो पैट लगा दिया, पैट ही नहीं मिल रहे बच्चे, ट्रिपल सी लगा के आयोग अपने सिर पे बच्चों को क्यों बिठवाएगा, इतना मतलब आंदोलनकारी हो जाएंगे बच्चे उस हिसाब से। तो ठीक है, अभी अगर देखें ट्रिपल सी की किसी तरह की कोई बात नहीं है, तो यहां पर लेखपाल की भर्ती पैट 2023 के मुझे लगता है हर बच्चे को मौका मिलेगा जिसने पैट 2023 दिया होगा। और 2,10,000 मैं बता रहा हूं बच्चे कितने मार्क्स वालों को मौका मिल जाएगा, पूरी लिस्ट लेकर के आया हूं कि देखिए 68.75 जिसके रॉ मार्क्स है, ऐसे केवल 77 बच्चे हैं पैट 2023 के थ्रू जिनके 68 या उससे ज्यादा, यानी 100 बच्चे भी नहीं मिल रहे 68 मार्क्स पर। अब मैं आपको बताऊं कि भैया यहां भी बच्चों की हमने संख्या लिखी हुई है, जैसे 2,10,000, क्योंकि पैट 2023 पुराना हो लिया, कुछ बच्चे कहीं सेलेक्ट हो गए होंगे, तो 2,36,000 वाले आंकड़े को लेता हूं। वैसे तो इससे भी नीचे जाएगा, तो ये वाला अगर आंकड़ा मैं ले लेता हूं तो ये मार्क्स बैठते हैं 29.5 रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स तो नॉर्मलाइज्ड देखे जाएंगे 31.2 नंबर जिस बच्चे के बन रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूं 31.2 क्यों, और नीचे चले जाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मौका मिलने वाला है। कम से कम मतलब इस वाला बच्चा जिसके 30 मार्क्स हैं, पैट 2023 की हालत देखो आप, पैट 2023 में जिसके 30 प्लस मार्क्स हैं उन सबको मौका मिलने जा रहा है इस भर्ती में जो 7,000 लेखपाल की भर्ती आ रही है। हालांकि इससे नीचे भी मिलेगा, मैं फिर बोल रहा हूं, देखिए फॉर्म तो सबसे भरवाएंगे, 0 मार्क्स वाले से भी भरवाएंगे, लेकिन फाइनली जो मेंस एग्जाम में बैठेंगे, मुख्य परीक्षा में बैठेंगे लेखपाल की में, वो 30 वाला तो श्योर समझे अपने आप को। उससे नीचे कितना जाएगा ये नहीं जरूरी, थोड़े हो सकता है 3 लाख तक भी चला जाए मामला। 3 लाख में से 2,10,000 नहीं फॉर्म भराओ तो फिर उन 2,10 का हो जाएगा एग्जाम। इन्हें 2,10 चाहिए एग्जाम के लिए। ठीक है, तो 3 लाख पे चला गया तो हो सकता है ये कट ऑफ जो ये 26-27 पे आ जाए। ठीक है, मैं तो 2,10 एग्जैक्टली ये मान के चल रहा हूं कि भैया 30 प्लस वाले मार्क्स का, 30 प्लस जिसके मार्क्स हैं, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, उनका आराम से पैट 2023 में जिसके इतने मार्क्स हैं उनको आराम से इस परीक्षा में बैठने का मौका मिलना चाहिए, मुख्य परीक्षा में। ठीक है, तो ये मैंने आपको अपनी पूरी बातें बता दी हैं। बाकी बच्चे आपका पक्ष क्या है, क्या आप कहना चाहते हो, और क्या आप जो आपकी इस बारे में राय हो इस लेखपाल की भर्ती के, तो वो जरूर लिख देना कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के, मैं जरूर पढ़ूंगा उनको। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।